सेशन में हमने दो बातों को डिस्कस किया, कंप्यूटेशन ऑफ इनकम और कंप्यूटेशन ऑफ टैक्स। कंप्यूटेशन ऑफ इनकम के लिए हमने देखा कि बेसिकली जो 5 हेड्स ऑफ इनकम है, इनकम फ्रॉम सैलरी, इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी, इनकम फ्रॉम कैपिटल गेन, इनकम फ्रॉम बिजनेस और प्रोफेशन और इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज। इन सभी 5 हेड्स की जब आपको डिटेल्ड कंप्लीट नॉलेज होगी तो आप कंप्यूटेशन ऑफ इनकम बहुत इजीली बना पाओगे। उसके बाद जब आप एक बार कंप्यूटेशन ऑफ इनकम बना लेते हैं, टोटल इनकम आपको पता चल जाती है, तो आप बनाते हैं कंप्यूटेशन ऑफ टैक्स, जिसमें आप बेसिकली जो इनकम टैक्स लायबिलिटी है वो कैलकुलेट करते हैं। तो अभी हम प्रैक्टिस करेंगे कि आपको इनकम टैक्स किस तरह कैलकुलेट करना है। अगर आपको टोटल इनकम के बारे में पता है, टोटल इनकम आप जो है कैलकुलेट कर लेते हैं, तो उसके बाद आप जो है इनकम टैक्स किस तरह कैलकुलेट करेंगे। और इसके लिए हमें बेसिकली टैक्स रेट्स के बारे में पता होना जरूरी है। अब हमने देखा था कि फाइनेंस एक्ट के अंदर हमें टैक्स रेट्स बताई जाती है कि इंडिविजुअल एचयूएफ के केस में आप जो है किस तरह इनकम टैक्स कैलकुलेट करेंगे, और कंपनीज पार्टनरशिप फर्म के केस में किस तरह जो किस रेट पर आप जो है इनकम टैक्स कैलकुलेट करेंगे। तो रेट्स ऑफ टैक्सेस जो है बेसिकली आपको एनुअल बेसिस पर हर साल जो है फाइनेंस एक्ट के अंदर बताई जाती है। तो अगर मैं बात करूं इनकम टैक्स रेट्स की फॉर इंडिविजुअल, एचयूएफ, एओपी, बीओआई, एजेपी, आर्टिफिशियल जुडिशियल पर्सन, इन सभी के लिए सेम टैक्स रेट्स अप्लाई होती है। और असेसमेंट ईयर 21-22, तो दैट मींस प्रीवियस ईयर 2020-21 में जो इनकम आपने अर्न की है, फाइनेंशियल ईयर 2020-21 में जो आपने इनकम अर्न की है, उस पर आपको असेसमेंट ईयर 21-22 में टैक्स पे करना होता है। तो यहाँ पर असेसमेंट ईयर 21-22 के लिए जो टोटल इनकम है, अगर वो 2,50,000 रुपए तक है, आपकी जो टोटल इनकम है वो 2,50,000 रुपए को एक्सीड नहीं करती है, तो आपको टैक्स देना है, टैक्स पे करना है निल। जो टैक्स रेट है वो निल है, तो दैट मींस आपको कोई टैक्स पे नहीं करना। यहाँ पर हम बात कर रहे हैं अगेन टोटल इनकम की। टोटल इनकम आपको ध्यान रखना है, ग्रोस टोटल इनकम में से जब हम डिडक्शंस अंडर सेक्शन 80C टू 80U लेस कर देते हैं, उसके बाद आपकी टोटल इनकम आती है। तो यहाँ पर अगर आपकी इनकम 2,50,000 रुपए तक है तो आपको कोई भी टैक्स पे नहीं करना। अगर आपकी इनकम 2,50,000 रुपए से ज्यादा है और 5 लाख रुपए तक है, तो उस पर आपको 5% का टैक्स पे करना है। तो इसको हम सिंपल वर्ड्स में लिख सकते हैं, नेक्स्ट 2,50,000 रुपीज पर आपको टैक्स पे करना है 5%। तो मान लीजिए अगर आपकी इनकम है 5 लाख रुपए, तो पहले 2,50,000 रुपए पर कोई टैक्स नहीं होगा, अगले 2,50,000 रुपए पर 5% का आपको टैक्स पे करना होगा, जो कि हो जाता है 12,500 रुपए। और अगर आपकी इनकम 5 लाख रुपए से ज्यादा है 10 लाख रुपए तक, इसका मतलब नेक्स्ट 5 लाख रुपीज पर आपको टैक्स पे करना है 20%। तो इसका मतलब अगर आपकी इनकम 10 लाख रुपए है तो आपको फर्स्ट 2,50,000 रुपीज पर कोई टैक्स पे नहीं करना, नेक्स्ट 2,50,000 रुपीज पर 5% का टैक्स 12,500 रुपए, और नेक्स्ट 5 लाख रुपीज पर 20%, दैट मीन्स 1 लाख रुपीज जो है आपका टैक्स यहाँ पर आ जाता है। तो बेसिकली इस तरह आप जो है अपनी टैक्स लायबिलिटी कैलकुलेट करेंगे, तो यहाँ पर 1 लाख रुपए का टैक्स आ जाता है। तो अगर आपकी इनकम 10 लाख रुपए है तो आपका टोटल टैक्स बन जाता है 1,12,500 रुपए। और अगर आपकी इनकम 10 लाख रुपए से भी ज्यादा है तो उस पर आपको 30% का टैक्स पे करना है। मान लीजिए मेरी इनकम है 15 लाख रुपए, तो पहले 2,50,000 रुपए पर कोई टैक्स नहीं देना होगा, अगले 2,50,000 रुपए पर 5%, 12,500 रुपए का टैक्स देना होगा, और अगले 5 लाख रुपए पर 20%, 20%, 1 लाख रुपए का टैक्स देना होगा, और नेक्स्ट 5 लाख, क्योंकि मेरी इनकम है 15 लाख, 15 लाख रुपए, उस पर मुझे 30% का टैक्स देना है, जो कि आपका हो जाता है 1,50,000 रुपए। तो मेरी टोटल टैक्स लायबिलिटी यहाँ पर आ जाती है 2,62,500 रुपए। तो इस तरह बेसिकली आप जो है इनकम टैक्स कैलकुलेट करेंगे। अपने इस सेशन में हम डिटेल में डिस्कस करेंगे इनकम टैक्स किस तरह आपको कैलकुलेट करना है। तो यहाँ पर अगर आपकी इनकम 2,50,000 रुपए तक है, कोई टैक्स पे नहीं करना है, निल टैक्स रेट आपको दी गई है। अगर इनकम 2,50,000 रुपए से ज्यादा है और 5 लाख रुपए तक है, तो ऐसे में आपको 5% का टैक्स पे करना है। कौन सी इनकम पर?
जो 2,50,000 रुपए से ज्यादा है उस इनकम पर। उसके बाद अगर इनकम 5 लाख रुपए से ज्यादा है और 10 लाख रुपए तक है तो आपको टैक्स पे करना है 12,500 प्लस 20% ऑन दी टोटल इनकम एक्सीडिंग रुपीज 5 लाख। तो यहां पर हमने देखा था 12,500 प्लस जो है 20% ऑन इनकम एक्सीडिंग रुपीज 25 लाख। उसके बाद अगर टोटल इनकम 10 लाख रुपए को एक्सीड करती है तो 10 लाख रुपए से ज्यादा जितनी इनकम होगी उस पर 30% का टैक्स पे करना होगा प्लस 1,12,500। तो 1,12,500 भी हमने यहाँ पर कैलकुलेट किया था। 5% 2,50,000 रुपए पर 12,500 प्लस 20% ऑन 5 लाख रुपीज, तो यहाँ पर 1 लाख रुपए टोटल आ जाता है 1,12,500। तो इस तरह आपको इनकम टैक्स कैलकुलेट करना है। उसके बाद यहां पर एक रिलीफ दी गई सीनियर सिटीजन्स को। अगर जो भी व्यक्ति जिसकी एज 60 ईयर या उससे ज्यादा है, तो यहाँ पर एक बात का ध्यान रखें, जो सीनियर सिटीजन होगा वो एक इंडिविजुअल ही होगा। तो दैट मींस HUF, आर्टिफिशियल जुडिशियल पर्सन, एसोसिएशन ऑफ पर्सन और बॉडी ऑफ इंडिविजुअल के केस में यह रिलीफ नहीं मिलेगी। रिलीफ क्या है? अगर कोई व्यक्ति सीनियर सिटीजन है, सीनियर सिटीजन किसे कहा गया इनकम टैक्स के अंदर? कहा गया जिसकी भी एज 60 ईयर्स या उससे ज्यादा, 60 ईयर्स और मोर, अगर उससे ज्यादा है तो उसे जो है 3 लाख रुपए तक कोई टैक्स पे नहीं करना। हमने देखा था नॉर्मली जो है छूट दी गई 2,50,000 रुपए तक। यहां पर आप देखेंगे 2,50,000 रुपए तक आपको कोई टैक्स पे नहीं करना। लेकिन अगर आप सीनियर सिटीजन है, अगर आप सीनियर सिटीजन है तो ऐसे में यह छूट जो है आपको 3 लाख रुपए की दी जाएगी। दैट मींस 3 लाख रुपए तक आपको कोई टैक्स पे नहीं करना। एक बात का ध्यान रखना है, 60 ईयर या उससे ज्यादा की जो एज है वो आपकी प्रीवियस ईयर के अंदर होनी चाहिए। हम टैक्स पे करते हैं असेसमेंट ईयर में और इनकम अर्न करते हैं प्रीवियस ईयर में। तो मान लीजिए मेरी एज 59 है प्रीवियस ईयर के अंदर, लेकिन असेसमेंट ईयर में जब मैं टैक्स पे करने जाता हूं मेरी एज हो जाती है 60 ईयर्स। तो क्या मुझे यह रिलीफ मिलेगी? द आंसर इज नो। प्रीवियस ईयर के अंदर जिस ईयर में आपने इनकम अर्न की है उस साल में आप 60 साल या उससे ज्यादा के अगर हैं तो ही आपको जो है 3 लाख रुपए तक कोई टैक्स पे नहीं करना है। उसके बाद की जो स्लैब्स हैं वो कंटिन्यू सेम रहेंगी। 3 लाख रुपए से ज्यादा अगर आपकी इनकम है 5 लाख रुपए तक तो आपको 5% का टैक्स पे करना है। 5 लाख रुपए से ज्यादा अगर आपकी इनकम है 10 लाख रुपए तक तो आपको 20% का टैक्स पे करना है। और अगर इनकम 10 लाख रुपए से ज्यादा है तो जितनी इनकम आपकी 10 लाख रुपए से ज्यादा है उस पर आपको 30% का टैक्स पे करना है। यहां पर आप देखेंगे 10,000 और 1,10,000 रुपए की जो है अमाउंट दी गई है, क्योंकि पहले 2,50,000 रुपए तक आपको कोई टैक्स पे नहीं करना होता था। अब जो है सीनियर सिटीजन के केस में आपको 3 लाख रुपए तक कोई टैक्स पे नहीं करना होता। तो यहाँ पर जो 12,500 रुपए की अमाउंट है वो 10,000 रुपए की रह जाती है, क्योंकि अब आप देखेंगे 3 लाख और 5 लाख रुपए के बीच में डिफरेंस है 2 लाख रुपए का। तो 2 लाख रुपए पर आपको कितना टैक्स पे करना होगा? 5%, जो कि हो जाता है आपका 10,000 रुपीज, 10,000 रुपए। सेम वे में 5 लाख से लेकर 10 लाख तक जो डिफरेंस है वो है 5 लाख रुपए का। उस पर आपको टैक्स पे करना होता है 20% से, जो कि है 1 लाख रुपए। और 1 लाख प्लस ये 10,000, 1,10,000 रुपए की अमाउंट यहाँ पर आ जाती है। हालांकि एग्जाम्पल्स को हम डिटेल में डिस्कस करेंगे, वहां पर आपको बहुत इजीली समझ में आ जाएगा किस तरह आप इनकम टैक्स कैलकुलेट करेंगे। उसके बाद एक और नया कॉन्सेप्ट लाया गया इनकम टैक्स के अंदर, वेरी सीनियर सिटीजन। पहले यह कॉन्सेप्ट नहीं था, पिछले 4-5 साल से यह कॉन्सेप्ट लाया गया वेरी सीनियर सिटीजन का। अगर जो भी व्यक्ति 80 ईयर्स और मोर, इस 80 ईयर्स और मोर 80 साल का या उससे ज्यादा जो है एज अटेन कर लेता है तो ऐसे में उसके लिए 5 लाख रुपए तक कोई टैक्स नहीं देना होगा। तो दैट मींस अगर मान लीजिए मेरी एज 80 ईयर है ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर, जिस साल में मैं इनकम अर्न करता हूं उस साल अगर मेरी एज 80 ईयर या उससे ज्यादा है तो मुझे 5 लाख रुपए तक की इनकम पर कोई टैक्स पे नहीं करना। तो यहां पर ध्यान रखना है 5 लाख रुपए तक की इनकम पर कोई टैक्स पे नहीं करना। अगर आप वेरी सीनियर सिटीजन है, अगर आपकी एज
80 ईयर या उससे ज्यादा है ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर। मैं बात कर रहा हूं यहाँ पर प्रीवियस ईयर की, नॉट असेसमेंट ईयर। प्रीवियस ईयर में आपकी एज 80 ईयर या उससे ज्यादा होनी चाहिए। उसके बाद 5 लाख रुपए से लेकर 10 लाख रुपए तक की अगर आपकी इनकम है तो यहाँ पर आपको 20% का टैक्स पे करना होगा। यहाँ पर आप देखेंगे जो 5% की स्लैब है वो नहीं दी गई है इन केस ऑफ वेरी सीनियर सिटीजन, क्योंकि 5 लाख रुपए तक कोई टैक्स पे नहीं करना है। 5 लाख से 10 लाख रुपए तक की इनकम पर आपको 20% का टैक्स पे करना है, और 10 लाख रुपए से जितनी ज्यादा आपकी इनकम होगी उस इनकम पर आपको 30% प्लस 1 लाख रुपए का टैक्स पे करना है। तो ये जो है आपको ध्यान रखना है, इंडिविजुअल के केस में जो है ये रिलीफ दी गई है। दूसरी बात, इंडिविजुअल कौन सा इंडिविजुअल? रेजिडेंट इंडिविजुअल। तो यहाँ पर आप देखेंगे सीनियर सिटीजन और वेरी सीनियर सिटीजन के केस में लिखा गया है इन केस ऑफ रेजिडेंट इंडिविजुअल। तो यहाँ पर आप देखेंगे, आपको ध्यान रखना है कि जो सीनियर सिटीजन की और वेरी सीनियर सिटीजन की जो छूट मिलेगी वो सिर्फ एक रेजिडेंट इंडिविजुअल को मिलेगी। मान लीजिए इंडिविजुअल जो है वो नॉन रेजिडेंट है, तो क्या उसको जो है 3 लाख रुपए वाली या 5 लाख रुपए वाली छूट मिलेगी? तो आंसर इज नो। तो नॉन रेजिडेंट के केस में कौन सी स्लैब अप्लाई होगी? तो नॉन रेजिडेंट के केस में ध्यान रखें हमेशा ये वाली स्लैब अप्लाई होगी। 2,50,000 रुपए तक कोई टैक्स नहीं देना। 2,50,000 रुपए से लेकर 5 लाख रुपए तक 5%, 5 लाख रुपए से लेकर 10 लाख रुपए तक 20%, 10 लाख रुपए से ऊपर जितनी इनकम है उस पर 30%। तो एक नॉन रेजिडेंट के केस में हमेशा यही स्लैब अप्लाई होगी, चाहे वो सीनियर सिटीजन हो चाहे वो वेरी सीनियर सिटीजन। तो यहाँ पर जो छूट दी गई सीनियर सिटीजन और वेरी सीनियर सिटीजन के केस में वो दी गई सिर्फ रेजिडेंट इंडिविजुअल को, ना एचयूएफ को दी गई, ना एओपी को दी गई, ना बीओआई को दी गई, ना ही आर्टिफिशियल जुडिशियल पर्सन को दी गई सिर्फ इंडिविजुअल को। कौन सा इंडिविजुअल? रेजिडेंट इंडिविजुअल। अब एक बात का ध्यान रखना है, रेजिडेंट कोई भी हो, चाहे वो ऑर्डिनरी रेजिडेंट हो या फिर नॉट ऑर्डिनरी रेजिडेंट, दोनों को ही ये छूट दी जाएगी। तो आई होप अब आपको थोड़ा सा जो है अच्छे से समझ में आएगा कि रेजिडेंशियल स्टेटस का जो कॉन्सेप्ट है वो किस लिए इंपॉर्टेंट है। बहुत सारी जगह पर हम ये देखेंगे कि जो बेसिकली रेजिडेंट्स हैं, जो इंडिया में रहते हैं, ज्यादा समय इंडिया में बिताते हैं, उनको कुछ खास छूट दी जाती है जो बाकी और सभी को नहीं दी जाती। तो इसलिए हमें पता होना जरूरी है कि कोई व्यक्ति रेजिडेंट है या फिर नॉन रेजिडेंट। तो यहाँ पर आपको ध्यान रखना है, वेरी सीनियर सिटीजन और सीनियर सिटीजन की जो छूट दी गई 3 लाख रुपए और 5 लाख रुपए वाली, वो सिर्फ रेजिडेंट इंडिविजुअल को दी गई है, उसके अलावा और किसी को नहीं दी गई है। तो इंडिविजुअल के केस में ये जो है आपको स्लैब्स दी जाती है जिनके अकॉर्डिंग आप क्या करते हैं, इनकम टैक्स कैलकुलेट करते हैं। लास्ट सेशन में हमने डिस्कस किया था कि कुछ स्पेशल इनकम होती है जिन पर हम क्या करते हैं, स्पेशल रेट ऑफ टैक्स अप्लाई करते हैं और अकॉर्डिंगली इनकम टैक्स लायबिलिटी कैलकुलेट करते हैं। तो यहाँ पर आप देखेंगे कि there are some special provisions and some special tax rates in case of certain incomes which we will discuss later in our course। तो यहाँ पर चैप्टर 2 के अंदर हम जो है स्पेशल इनकम को डिस्कस करेंगे, कौन कौन सी स्पेशल इनकम है, उन पर कौन कौन सा स्पेशल टैक्स रेट बताया गया है और उन केसेस में हम कैसे टैक्स लायबिलिटी कैलकुलेट करते हैं। उसके अलावा यहाँ पर एक बात का आपको ध्यान रखना है, ये जो 2,50,000 रुपए तक की लिमिट बताई गई जहां पर आपको कोई टैक्स पे नहीं करना है। हमने देखा था सीनियर सिटीजन के केस में 3 लाख रुपए, वेरी सीनियर सिटीजन के केस में 5 लाख रुपए। तो ये जो छूट दी गई जहां तक आपको कोई टैक्स पे नहीं करना है, इसको बोला जाता है बेसिक एग्जम्पशन लिमिट। कि जनरली आपने देखा होगा बहुत सारे लोग जो है जब कहते हैं कि 2,50,000 रुपए तक कोई टैक्स नहीं देना होता, तो ऐसे में इस 2,50,000 रुपए की लिमिट को कहा जाता है बेसिक एग्जम्पशन लिमिट। उस लिमिट तक आपको कोई टैक्स पे नहीं करना। अगर आपकी इनकम बेसिक एग्जम्पशन लिमिट को क्रॉस करती है, एक्सीड करती है, तो आपकी टैक्स लायबिलिटी बनती है। इसको एक और नाम से जाना जाता है, जब हम इनकम टैक्स में आगे फर्दर स्टडी करेंगे, इसको जाना जाता है मैक्सिमम अमाउंट नॉट चार्जेबल टू टैक्स। नॉट चार्जेबल टू टैक्स, वो अमाउंट जिस पर टैक्स चार्ज नहीं किया जाता। तो 2,50,000 रुपए की जो ये इनिशियल लिमिट है जहां तक आपको कोई टैक्स पे नहीं करना, उसको बोला जाता है बेसिक एग्जम्पशन लिमिट।
या फिर मैक्सिमम अमाउंट नॉट चार्जेबल टू टैक्स। एक बात का आपको और ध्यान रखना है कि ये जो 2,50,000 रुपए की लिमिट दी गई है इंडिविजुअल एचयूएफ, एओपी, बीओआई, एजेपी, आर्टिफिशियल जुडिशियल पर्सन के केस में। अगर पार्टनरशिप फर्म है या फिर कंपनी है तो उनके केस में ऐसी कोई लिमिट नहीं दी गई है। तो मेक श्योर आप कंफ्यूज ना रहे। इंडिविजुअल एचयूएफ, एओपी, बीओआई, आर्टिफिशियल जुडिशियल पर्सन के केस में ही ये 2,50,000 रुपए की लिमिट दी गई है, जहां पर आपको कोई टैक्स पे नहीं करना है। उसके अलावा जो है सीनियर सिटीजन और वेरी सीनियर सिटीजन के केस में जो रिलीफ दी गई वो सिर्फ रेजिडेंट इंडिविजुअल को दी गई है। उसके बाद हम डिस्कस कर चुके हैं कि आपकी जो एज है 60 इयर्स या फिर 80 इयर्स। सीनियर सिटीजन के केस में 60 इयर्स और वेरी सीनियर सिटीजन के केस में 80 ईयर या उससे ज्यादा। तो ये आपको ध्यान रखना है, ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर आपकी ये एज होनी चाहिए। प्रीवियस ईयर में अगर आपकी एज 60 ईयर से कम है या फिर 80 ईयर से कम है तो ऐसे में आपको सीनियर सिटीजन या वेरी सीनियर सिटीजन वाला बेनिफिट नहीं मिलेगा। द अमाउंट ऑफ 2,50,000, 3 लाख इन केस ऑफ सीनियर सिटीजन, 5 लाख इन केस ऑफ वेरी सीनियर सिटीजन is called maximum amount not chargeable to tax or basic exemption limit applicable to the SSCs। इसके अलावा यहाँ पर एक सर्कुलर दिया गया है कि जो आपकी एज होनी चाहिए 60 इयर्स या 80 इयर्स वो ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर होनी चाहिए, जिसको आप रीड कर सकते हैं। अगर आपकी एज प्रीवियस ईयर के दौरान 60 ईयर से कम है या फिर 80 ईयर से कम है तो ऐसे में आपको जो है सीनियर सिटीजन या वेरी सीनियर सिटीजन वाला बेनिफिट नहीं मिलेगा। तो अब हम कंप्यूटेशन ऑफ जो है टैक्स लायबिलिटी, कंप्यूटेशन ऑफ टैक्स लायबिलिटी को यहाँ पर एक बार प्रैक्टिस करते हैं कि किस तरह आपको टैक्स कैलकुलेट करना है। यहाँ पर आपको बताया गया है टोटल इनकम। टोटल इनकम आपको दी गई है, आपको क्या करना है, टैक्स कैलकुलेट करना है। तो यहाँ पर एग्जांपल है मिस्टर एक्स जिसकी टोटल इनकम 6 लाख रुपए है। तो 6 लाख रुपए पर हमें क्या करना है, टैक्स कैलकुलेट करना है। तो मैंने आपको बताया था फर्स्ट 2,50,000 रुपीज पर आपको कोई टैक्स पे नहीं करना। नेक्स्ट 2,50,000 रुपीज पर आपको जो है 5% का टैक्स पे करना है। तो यहाँ पर 12,500 रुपए आपका टैक्स आ जाता है। और नेक्स्ट 1 लाख रुपीज पर आपको जो है 20% का टैक्स पे करना है, जो कि है आपका 20,000 रुपए। तो इस तरह यहाँ पर आपका टोटल हो जाता है 6 लाख रुपए और आपका टैक्स अमाउंट हो जाता है 32,500 रुपए। तो 32,500 रुपए आपकी क्या है, टैक्स लायबिलिटी है। उसके अलावा मैंने आपको बताया था हेल्थ एंड एजुकेशन सेस, आपको जो है 4% हेल्थ एंड एजुकेशन सेस पे करना होता है। तो आप क्या करेंगे, हेल्थ एंड एजुकेशन सेस अप्लाई करेंगे, एजुकेशन सेस अप्लाई करेंगे एट द रेट ऑफ 4%। 4% आप कौन सी अमाउंट पर कैलकुलेट करेंगे, 32,500 रुपए पर आप जो है 4% हेल्थ एंड एजुकेशन सेस अप्लाई करेंगे, जो आपके आ जाता है 1,300 रुपीज। तो इस तरह आपकी टोटल टैक्स लायबिलिटी हो जाती है 33,800 रुपीज। तो इस तरह आप बेसिकली इनकम टैक्स कैलकुलेट करेंगे। आप करेंगे क्या, आप अपनी टोटल इनकम को जो है स्लैब के अकॉर्डिंगली बाइफिकेट करेंगे, क्लासिफाई करेंगे और उस पर जो टैक्स रेट अप्लाई होती है वो टैक्स रेट अप्लाई करेंगे एंड आफ्टर दैट आप उस पर 4% हेल्थ एंड एजुकेशन सेस अप्लाई करें। इस तरह आपको बेसिकली इनकम टैक्स लायबिलिटी कैलकुलेट करनी है। यहाँ पर एक और इनकम है 8 लाख रुपए। तो मिस्टर एक्स की टोटल इनकम है 8 लाख रुपीज। तो अब जो है 8 लाख रुपीज पर आपको जो है इनकम टैक्स कैलकुलेट करना है। तो यहाँ पर 8 लाख रुपीज पर इनकम टैक्स कैलकुलेट करने के लिए हम जो है इनकम को बाइफिकेट करते हैं। फर्स्ट 2,50,000 रुपीज पर आपको कोई टैक्स पे नहीं करना है। फर्स्ट 2,50,000 रुपीज पर आपको कोई टैक्स पे नहीं करना है। नेक्स्ट 2,50,000 रुपीज पर आपको जो है 5% का टैक्स पे करना है। उसके बाद नेक्स्ट 3 लाख रुपीज पर आपको जो है 20% का टैक्स पे करना है, क्योंकि कहा गया 5 लाख रुपए से लेकर 10 लाख रुपए तक आपको जो है 20% का टैक्स पे करना है। तो यहाँ पर हमारी इनकम हो जाती है 8 लाख रुपीज और यहाँ पर टैक्स लायबिलिटी हमारी हो जाती है 72,500 रुपीज। और इस 72,500 रुपीज पर आपको 4% का हेल्थ एंड एजुकेशन सेस अप्लाई करना है। तो ये आपका आ जाता है 2,900 रुपीज और आपकी टोटल टैक्स लायबिलिटी हो जाती है 75,400 रुपए।
अब एक बात जनरली लोगों के मन में आता है कि सर जब हमसे इनकम टैक्स वसूला जा रहा है तो अलग से हेल्थ एंड एजुकेशन सेस क्यों लिया जा रहा है? जब हमसे इनकम टैक्स वसूला जा रहा है तो अलग से हेल्थ एंड एजुकेशन सेस क्यों लिया जा रहा है? इसका नाम है हेल्थ एंड एजुकेशन सेस। तो यहां पर आपको बेसिकली एक छोटा सा डिफरेंस समझना है कि एक होता है टैक्स और एक होता है सेस। टैक्स भी गवर्नमेंट के द्वारा लगाया जाता है, गवर्नमेंट द्वारा चार्ज किया जाता है, सेस भी गवर्नमेंट द्वारा लगाया जाता है, गवर्नमेंट द्वारा चार्ज किया जाता है। देखिए टैक्स जो होता है वो एक जनरल पर्पज के लिए यूज किया जाता है, जनरल पर्पज के लिए। मैंने आपको बताया था गवर्नमेंट की बहुत सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज होती है, जैसे कि फ्री एजुकेशन है, फ्री हॉस्पिटलिटी है, फ्री ट्रांसपोर्टेशन है, फ्री इंफ्रास्ट्रक्चर है। तो ये जो है टैक्स जो है वो जनरल पर्पज के लिए यूज किया जाता है। हम ये नहीं कह सकते कि इसको किसी स्पेसिफिक पर्पज के लिए यूज किया जाए। लेकिन जो सेस होता है वो होता है स्पेसिफिक पर्पज के लिए। उसको जिस पर्पज के लिए चार्ज किया जाता है, कलेक्ट किया जाता है, वो उसी पर्पज के लिए यूज किया जाता है बाय द गवर्नमेंट। यहां पर हम देख रहे हैं वो स्पेसिफिक पर्पज है हेल्थ एंड एजुकेशन। तो दैट मीन्स हेल्थ एंड एजुकेशन सेस के नाम से जो भी पैसा वसूला जाएगा, जो भी सेस चार्ज किया जाएगा बाय द गवर्नमेंट, वो यूज किया जाएगा लोगों की हेल्थ और एजुकेशन फैसिलिटीज के लिए। जबकि जो टैक्स है वो जनरल पर्पज के लिए यूज किया जाएगा। दैट मीन्स गवर्नमेंट की जितनी भी रिस्पॉन्सिबिलिटीज है, चाहे वो डिफेंस को लेकर है, सिक्योरिटीज को लेकर है, उसके अलावा जो है आपका इंफ्रास्ट्रक्चर को लेकर है, वो किसी भी पर्पज के लिए यूज किया जा सकता है। जबकि जो सेस होता है वो हमेशा जिस स्पेसिफिक पर्पज के लिए लगाया जाता है उसी स्पेसिफिक पर्पज के लिए उसको यूज किया जाएगा। अगर आपको पता हो, बहुत सारे लोगों को जब सर्विस टैक्स के अंदर आपसे जो है स्वच्छ भारत सेस चार्ज किया जाता था, तो दैट मीन्स वो जो सेस है वो स्वच्छ भारत, भारत की सफाई के लिए जो अभियान चलाए जाएंगे उनके लिए यूज किया जाएगा। तो यहां पर आपको ध्यान रखना है सेस और टैक्स के अंदर जो डिफरेंस है वो सिर्फ इतना है कि टैक्स जो है वो जनरल पर्पज के लिए यूज किया जा सकता है बाय द गवर्नमेंट, और जो सेस की जो अमाउंट है वो स्पेसिफिक पर्पज के लिए यूज की जा सकती है। उसके बाद यहाँ पर 8 लाख रुपीस की इनकम पर हमने टैक्स लायबिलिटी कैलकुलेट की, जो कि हमारी 75,400 रुपए आ जाती है। नेक्स्ट एग्जांपल इसके अंदर बताया गया कि अगर मान लीजिए मिस्टर एक्स की जो इनकम है वो है 10 लाख रुपए, तो 10 लाख रुपए की इनकम पर आपको क्या करना है, इनकम टैक्स कैलकुलेट करना है। तो यहाँ पर मैं 10 लाख रुपए की इनकम पर इनकम टैक्स कैलकुलेट नहीं कर रहा हूँ, ये आप अपने आप करेंगे और जो है ग्रुप के अंदर शेयर करेंगे किस तरह आपने वो इनकम टैक्स कैलकुलेट किया। नेक्स्ट है आपका, अगर मान लीजिए मिस्टर एक्स की टोटल इनकम है 12 लाख, तो इन दैट सिचुएशन आप कैसे इनकम टैक्स कैलकुलेट करेंगे? तो यहाँ पर हम देखते हैं कि 12 लाख रुपए पर किस तरह इनकम टैक्स कैलकुलेट किया जाएगा। तो यहाँ पर ₹2,50,000 तक आपको कोई टैक्स नहीं देना होता है। नेक्स्ट 2,50,000 रुपीज पर आपको 5% का टैक्स देना होता है, जो कि 12,500 रुपए है। नेक्स्ट 5 लाख रुपीज पर आपको जो है 20% का टैक्स देना होगा, जो कि है 1 लाख रुपए। और उसके बाद जो बैलेंस इनकम है 10 लाख रुपए से ज्यादा 2 लाख रुपए, उस पर आपको 30% का टैक्स पे करना है, जो कि आपका 60,000 रुपीज। तो यहाँ पर हमारी 12 लाख रुपए की इनकम पर हम देखेंगे टैक्स आ जाता है 1,72,500 रुपए। इस पर अब हमें क्या करना है, ऐड करना है हेल्थ एंड एजुकेशन सेस एट द रेट ऑफ 4%। तो जब आप 1,72,500 रुपए का 4% कैलकुलेट करेंगे तो वो आपका जाता है 6,900 रुपीज, और टोटल आपकी टैक्स लाइबिलिटी हो जाती है 1,79,400 रुपीज। तो इस तरह बेसिकली आप जो है टैक्स लाइबिलिटी कैलकुलेट करेंगे। तो आई होप आपको अच्छे से समझ में आ रहा होगा कि किस तरह आप स्लैब रेट्स के अकॉर्डिंग जो है इनकम टैक्स कैलकुलेट करेंगे। के बाद यहाँ पर एक और एग्जांपल हम डिस्कस कर लेते हैं कि मान लीजिए मिस्टर एक्स जो इनकम है वो कुछ इस तरह है। इनकम फ्रॉम सैलरी है 4 लाख रुपए, इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी है 5 लाख रुपए, इनकम फ्रॉम बिजनेस और प्रोफेशन है 6,30,253 रुपए। और इन्होंने जो है
80C से लेकर 80U जो सेक्शन है उसके तहत कुछ पेमेंट्स की है 1,10,000 रुपए की। तो ऐसे में हमें इनकी इनकम टैक्स लायबिलिटी कैलकुलेट करनी है। तो मैंने आपको बताया था 5 हेड्स का जब हम टोटल करते हैं तो हमारी आती है ग्रोस टोटल इनकम, और ग्रोस टोटल इनकम में से जब हम डिडक्शंस अंडर सेक्शन 80C टू 80U लेस करते हैं फिर हमारी आती है टोटल इनकम। तो अब हम यहाँ पर क्या करेंगे, सबसे पहले ग्रोस टोटल इनकम कैलकुलेट करेंगे। तो ग्रोस टोटल इनकम के लिए इनकम फ्रॉम सैलरी, इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी, इनकम फ्रॉम बिजनेस और प्रोफेशन, ये तीनों ही हम क्या करेंगे, क्लब करेंगे, ऐड करेंगे। टोटल अमाउंट आ जाती है 12,30,253 रुपए। इसमें से हम लेस करेंगे डिडक्शन अंडर सेक्शन 80C टू 80U जो कि हमारी है 1,10,000 रुपए। तो इस तरह हमारी टोटल इनकम आ जाती है 14,20,253 रुपए। मैंने आपको बताया था ग्रोस टोटल इनकम में से जब हम डिडक्शंस अंडर सेक्शन 80C टू 80U लेस करते हैं फिर हमारी आती है टोटल इनकम। फिर उसके बाद हमने बताया था टोटल इनकम को हम क्या करेंगे, राउंड ऑफ करेंगे अंडर सेक्शन 288A। तो यहां पर हमारा लास्ट डिजिट है 3। तो हमने बताया था कि जो मल्टीपल ऑफ 10 होगा, लोअर मल्टीपल ऑफ 10, क्यों, क्योंकि 5 या 5 से ज्यादा होगा तो हायर मल्टीपल ऑफ 10, अगर 5 से कम होगा तो लोअर मल्टीपल ऑफ 10 में हम उसको राउंड ऑफ करेंगे। तो लोअर मल्टीपल ऑफ 10 हमारा आ जाता है 50। तो टोटल इनकम हो जाती है 14,20,250 रुपए, 14,20,250 रुपीज। अब इस 14,20,250 रुपए पर हम जो है टैक्स लायबिलिटी कैलकुलेट करेंगे। तो 14,20,250 रुपए पर आपको देखना है, फर्स्ट 2,50,000 रुपीज पर आपको कोई टैक्स पे नहीं करना होता। नेक्स्ट 2,50,000 रुपीज पर आपको 5% का टैक्स पे करना होता है 12,500 रुपए। नेक्स्ट 5 लाख रुपीज पर आपको टैक्स पे करना होता है 20%, 1 लाख रुपीज। और उसके बाद 10 लाख रुपए से ज्यादा जितनी आपकी इनकम है, जो कि हमारे केस में है 4,20,250 रुपए, उस पर हमें 30% के अकॉर्डिंग टैक्स पे करना है 1,26,075 रुपए। इस तरह हमारी टोटल टैक्स लायबिलिटी आ जाती है 2,38,575 रुपए। और उसके बाद हम क्या करेंगे, ऐड करेंगे हेल्थ एंड एजुकेशन सेस एट द रेट ऑफ 4%, जो कि हमारा हो जाता है 9,543 रुपए। और टोटल टैक्स लायबिलिटी हमारी आती है 2,48,148 रुपए। उसके बाद हमने डिस्कस किया था कि जो आपकी टोटल टैक्स लायबिलिटी है उसको आप राउंड ऑफ करेंगे टू द नियरेस्ट मल्टीपल ऑफ 10। तो सेक्शन 288B में ये बात बताई गई थी, अगर लास्ट डिजिट 5 या 5 से ज्यादा है तो आप हायर मल्टीपल ऑफ 10 के अंदर उसको राउंड ऑफ करेंगे, अगर 5 से कम है तो लोअर मल्टीपल ऑफ 10 में आप उसको राउंड ऑफ करेंगे। हमारे केस में जो है वो लास्ट डिजिट 8 रुपीज है, तो ऐसे में आप इसको हायर मल्टीपल ऑफ 10, तो हमारा यहाँ पर हो जाता है 50। तो टोटल अमाउंट आ जाती है 2,48,150 रुपए। सॉरी, यहाँ पर अमाउंट है 2,48,118 रुपए, तो हमारा यहाँ पर अमाउंट आ जाती है 2,48,120 रुपए। तो दैट मीन्स टैक्स लायबिलिटी है 2,48,120 रुपए जो हमें पे करनी है, जिसके लिए हम इनकम टैक्स के तहत चालान के जरिए उसको पे करेंगे। उसके अलावा यहाँ पर मान लीजिए इसी एग्जाम्पल के अंदर जो मिस्टर एक्स है, अगर उसकी एज क्या होती, 60 ईयर्स होती ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर। ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर अगर जो एज होती 60 ईयर्स, तो हमारी टोटल इनकम तो हम वैसे ही कंप्यूट करते जैसे हम नॉर्मल केस में कंप्यूट करते, लेकिन अब जो है आपको 3 लाख रुपए तक कोई टैक्स पे नहीं करना। तो अगर मान लीजिए मिस्टर एक्स क्या है, सीनियर सिटीजन, तो 14,20,250 रुपए की इनकम पर आप टैक्स लायबिलिटी कैसे कैलकुलेट करेंगे, 3 लाख रुपए तक आपको कोई टैक्स पे नहीं करना, 3 लाख से लेकर 5 लाख रुपए तक, दैट मीन्स नेक्स्ट 2 लाख रुपीज पर आपको 5% का टैक्स पे करना है 10,000 रुपए, और 5 लाख से लेकर 10 लाख रुपए तक, दैट मीन्स नेक्स्ट 5 लाख रुपीज पर आपको टैक्स पे करना है 20%, जो कि है 1 लाख रुपीज। और उसके बाद बैलेंस इनकम ओवर एंड अबाउट 10 लाख रुपीज, जो कि है आपकी 4,20,250 रुपए, उस पर आप 30% के अकॉर्डिंग 1,26,075 रुपए। तो यहाँ पर आपकी टोटल टैक्स लायबिलिटी आ जाती है 2,36,075 रुपए। और यहाँ पर आपको क्या करना है, ऐड करना है हेल्थ एंड एजुकेशन सेस एट द रेट ऑफ 4%। तो यहाँ पर 4% आप कैलकुलेट करेंगे 2,36,075 रुपए पर, जो कि आपका 9,443 रुपए आ जाता है। आपकी टोटल टैक्स लायबिलिटी आ जाती है 2,45,518 रुपए, जिसको आप क्या करेंगे, राउंड ऑफ करेंगे टू द नियरेस्ट मल्टीपल ऑफ 10। यहाँ पर हमारा लास्ट डिजिट है 8, जो कि 5 या 5 से ज्यादा है, तो हम हायर मल्टीपल ऑफ 10 20,
उसके अलावा 245,520 रुपए का यहाँ पर टैक्स पे करना होगा। तो यहाँ पर आप देखें कि अगर एज 60 ईयर से कम है, अगर एज जो है वो 60 ईयर से कम है, तो टैक्स लाइबिलिटी आती है 2,45,520 रुपए। अगर एज 60 ईयर से ज्यादा है तो हमारी टैक्स लाइबिलिटी आती है 2,45,520 रुपए, और अगर एज 60 ईयर से कम है तो टोटल टैक्स लाइबिलिटी आती है 2,48,120 रुपए। इसका मतलब जिसकी एज 60 साल से कम है उसको ज्यादा टैक्स पे करना होता है, जबकि जिसकी एज 60 साल या उससे ज्यादा है उसको कम टैक्स पे करना होता है। तो यहाँ पर आप देखेंगे कि मिस्टर एक्स को अगर उसकी एज 60 साल से कम है तो 2,48,120 रुपए का टैक्स पे करना होगा। अगर उसकी एज 60 ईयर या उससे ज्यादा है तो उसको 2,45,520 रुपए का टैक्स पे करना होगा। तो यहाँ पर दोनों के बीच में जो है 2,500 रुपए का टैक्स का डिफरेंस है, जो कि यहाँ पर आप देखेंगे 3 लाख रुपए की स्लैब है, ये है 2,50,000 रुपए इन नॉर्मल केस। तो यहाँ पर जो डिफरेंस है 50,000 रुपए का, उस पर जो है आपको 5% का टैक्स जो है वो सेव हो जाता है 2,500 रुपए इन केस ऑफ सीनियर सिटीजन। उसके बाद अगर मान लीजिए इसी केस में जो मिस्टर एक्स हैं उनकी एज होती 80 ईयर या उससे ज्यादा, तो वो हो जाते वेरी सीनियर सिटीजन। और वेरी सीनियर सिटीजन के केस में जो है स्लैब दी गई है 5 लाख रुपए तक आपको कोई टैक्स पे नहीं करना। तो आपको सिमिलर वे में जो है टैक्स लायबिलिटी जो टोटल इनकम है वो कैलकुलेट करनी है। टोटल इनकम आप जो है इनकम फ्रॉम सैलरी, इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी, इनकम फ्रॉम बिजनेस और प्रोफेशन, इन तीनों को ऐड करेंगे और उसके बाद लेस करेंगे डिडक्शंस अंडर सेक्शन 80C टू 80U, और इस तरह आपकी आ जाती है टोटल इनकम, जिसको आप राउंड ऑफ करेंगे टू द नियरेस्ट मल्टीपल ऑफ 10। तो 14,20,250 रुपए की टोटल इनकम आ जाती है। तो आप देखेंगे टोटल इनकम तीनों ही केसेस में, चाहे वो लेस देन 60 ईयर्स है या 60 ईयर से ज्यादा है या 80 ईयर से ज्यादा है, तीनों ही केसेस में जो टोटल इनकम है वो सेम रहती है, उसके अंदर कोई बदलाव नहीं होता। तो यहाँ पर टैक्स लायबिलिटी कंप्यूट करेंगे। फर्स्ट 5 लाख रुपीज पर कोई भी टैक्स पे नहीं करना, 5 लाख रुपए से लेकर 10 लाख रुपए तक नेक्स्ट 5 लाख रुपीज पर आपको 20% का टैक्स पे करना है, जो कि है 1 लाख रुपए। और उसके बाद जो बैलेंस इनकम है 4,20,250 रुपए, उस पर आपको 30% का टैक्स पे करना है 1,26,075 रुपए। तो यहाँ पर आपकी टोटल टैक्स लायबिलिटी हो जाती है 2,26,075 रुपए, जिस पर आपको क्या करना है 4% का हेल्थ एंड एजुकेशन सेस ऐड करना है। तो यहाँ पर ऐड करेंगे आप हेल्थ एंड एजुकेशन सेस एट द रेट ऑफ 4%। तो यहाँ पर 9,043 रुपए आपका हेल्थ एंड एजुकेशन सेस आ जाता है, और टोटल टैक्स लायबिलिटी आ जाती है 2,35,118, 2,35,118, जिसको आप क्या करेंगे राउंड ऑफ करेंगे अंडर सेक्शन 288B टू द नियरेस्ट मल्टीपल ऑफ 10। तो हमारा लास्ट डिजिट 5 से ज्यादा है, तो ऐसे में हम क्या करेंगे उसको हायर मल्टीपल ऑफ 10 के अंदर राउंड ऑफ करेंगे। तो यहाँ पर टोटल टैक्स लायबिलिटी आ जाती है 2,35,120 रुपए। तो यहाँ पर आप देखेंगे वेरियस सीनियर सिटीजन के केस में हमें और भी कम टैक्स पे करना होता है, क्योंकि यहाँ पर जो एग्जम्पशन लिमिट है वो दी गई है 5 लाख रुपए की। 5 लाख रुपए तक आपको कोई टैक्स पे नहीं करना है। बहुत सारे एग्जांपल्स आपको नोट्स के अंदर दिए गए हैं, जो आपको ग्रुप के अंदर शेयर कर दिए जाएंगे, जहां से आप उन नोट्स को डाउनलोड कर सकते हैं, और जो है उन नोट्स में जो आपको एग्जांपल्स दिए गए हैं उन पर आप जो है प्रैक्टिस कर सकते हैं, किस तरह आप जो है इनकम टैक्स कैलकुलेट करेंगे। उसके बाद हम एक और कॉन्सेप्ट की जो है अब बात करते हैं। अब हमने देख लिया कि किस तरह आप जो है इनकम टैक्स कैलकुलेट करेंगे। तो हमने देखा था कि बहुत सारे लोग आपको कहते हैं कि 5 लाख रुपए तक की इनकम पर कोई टैक्स पे नहीं करना, जबकि हमने अभी जो कैलकुलेशंस की उसमें हमने देखा कि नॉर्मल व्यक्ति के लिए, नॉर्मल पर्सन के लिए 2,50,000 रुपए, सीनियर सिटीजन के लिए 3 लाख रुपए, वेरी सीनियर सिटीजन के लिए 5 लाख रुपए तक की बात कही गई है, जहां पर आपको कोई टैक्स पे नहीं करना होता। लेकिन जब आप जनरली देखते हैं कि किसी भी व्यक्ति को बात करते हुए, तो वो कहता है कि 5 लाख रुपए तक कोई टैक्स पे नहीं करना, इवन इन केस ऑफ ए नॉर्मल इंडिविजुअल। जो सीनियर सिटीजन या वेरी सीनियर सिटीजन नहीं है उनको भी 5 लाख रुपए तक कोई टैक्स पे नहीं करना। तो इसके लिए हमें डिस्कस करना होगा सेक्शन 87A को, जो बात करता है रिबेट की। तो बेसिकली मैं आपको बता देता हूं कि रिबेट का मतलब यहां पर है छूट से, और यहां पर जो छूट दी गई है वो आपको दी गई है टैक्स अमाउंट से। यहाँ पर आपकी इनकम को टैक्स फ्री नहीं किया गया है। आपकी इनकम पर तो टैक्स लगेगा, लेकिन जो टैक्स लगेगा उस टैक्स में से आपको कुछ छूट दी जाएगी। तो यहाँ पर
रिबेट अंडर सेक्शन 87A आपको दी जाती है इन केस ऑफ सर्टेन इंडिविजुअल्स। तो यहां पर एक बात का आपको ध्यान रखना है कि किसी भी टैक्स लॉ के अंदर, इवन किसी भी लॉ के अंदर जो वर्डिंग्स होती है वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है। यहां पर कहा गया इन केस ऑफ सर्टेन इंडिविजुअल्स, तो इसका मतलब एक बात तो क्लियर हो जाती है कि इंडिविजुअल के अलावा अगर कोई एचयूएफ है, अगर कोई कंपनी है, अगर कोई फर्म है, अगर कोई एओपी है, अगर कोई बीओआई है, अगर कोई आर्टिफिशियल जुडिशियल पर्सन है, इन सबको ये रिबेट नहीं मिलेगी। ये रिबेट मिलेगी सिर्फ एक इंडिविजुअल को। उसके बाद यहां पर कहा गया एन एसएससी बीइंग एन इंडिविजुअल, तो एक इंडिविजुअल होना जरूरी है अगर उसको रिबेट लेनी है अंडर सेक्शन 87A। और कौन सा इंडिविजुअल? रेजिडेंट इंडिविजुअल। तो एक बात और क्लियर हो जाती है, अगर कोई नॉन रेजिडेंट है और क्या है वो इंडिविजुअल है, तो ऐसे में उसको भी ये छूट नहीं मिलेगी। इंडिविजुअल भी कौन सा होना चाहिए? रेजिडेंट। रेजिडेंट वो भले ही ROR हो, ऑर्डिनरी रेजिडेंट हो, या फिर RNOR हो, नॉट ऑर्डिनरी रेजिडेंट हो, दोनों को ही ये छूट मिलेगी। हुज टोटल इनकम, जिसकी टोटल इनकम, वर्ड लिखा गया टोटल इनकम डज नॉट एक्सीड 500,000 रुपीज। तो यहां पर आप देखेंगे 500 और 1000 रुपीज, इसका मतलब 5 लाख रुपए, जिसकी भी टोटल इनकम 5 लाख रुपए को एक्सीड नहीं करेगी, डज नॉट एक्सीड 500,000 रुपीज, शैल बी इंटाइटल्ड टू ए डिडक्शन, उसको क्या मिलेगी? एक डिडक्शन मिलेगी फ्रॉम द अमाउंट ऑफ इनकम टैक्स। किसमें से मिलेगी वो डिडक्शन? इनकम टैक्स की अमाउंट में से। अभी तक हमने देखा था जो डिडक्शन मिलती है वो इनकम से मिलती है, लेकिन जो रिबेट है अंडर सेक्शन 87A वो इनकम टैक्स की अमाउंट से मिलेगी, ना कि इनकम की अमाउंट से। ऑन हिज टोटल इनकम विथ which he is chargeable for any assessment year of an amount equal to 100% of such income tax or an amount of 12,500 whichever is lower, whichever is less। तो यहां पर कहा गया है कि आपको कितनी छूट मिलेगी? आपको छूट मिलेगी 100% ऑफ यूर टैक्स लाइबिलिटी और 12,500 रुपए, इन दोनों में से जो भी कम होगा, विच एवर इज लोअर। तो मान लीजिए मेरी टैक्स लाइबिलिटी है, मान लीजिए मेरी टैक्स लाइबिलिटी है 15,000 रुपए, तो यहां पर दूसरी कंडीशन है 12,500 रुपए, इन दोनों में से जो भी कम होगा वो है 12,500 रुपए। तो मुझे कितनी छूट मिलेगी? 12,500 रुपए की छूट मिलेगी। और अगर मान लीजिए मैं दूसरा एग्जांपल लेता हूं, मेरी जो टैक्स लाइबिलिटी है वो है 7500 रुपए और दूसरी कंडीशन दी गई 12,500 रुपए, इन दोनों में से जो भी कम होगा, कौन सा कम है? 7500 रुपए। तो मुझे कितने की छूट मिलेगी? 7500 रुपए। तो यहां पर आपको ध्यान रखना है योर टैक्स लाइबिलिटी और 12,500 रुपए विच एवरेज लोअर, दोनों में से जो भी कम होगा उसकी आपको छूट मिलेगी। किसको छूट मिलेगी? एक इंडिविजुअल को। कौन सा इंडिविजुअल? रेजिडेंट। कब मिलेगी? अगर टोटल इनकम मींस ग्रॉस टोटल इनकम माइनस डिडक्शंस अंडर सेक्शन 87 80C टू 80U। तो टोटल इनकम अगर आपकी 5 लाख रुपए से ज्यादा नहीं है तो आपको ये छूट मिलेगी। अगर आपकी इनकम 5,01,000 है, अगर आपकी इनकम 5,01,000 है, तो ऐसे में आपको रिबेट अंडर सेक्शन 87A नहीं मिलेगी, क्योंकि साफ साफ कहा गया है कि इनकम आपकी कितनी होनी चाहिए? 5 लाख रुपए या उससे कम। 5 लाख रुपए से एक पैसा भी अगर ज्यादा हो गया तो आपको जो है उस पर कोई रिबेट नहीं मिलेगी। तो यहां पर सिंपल वर्ड्स में आपको बताया गया है कि रिबेट मींस कंसेशन, कंसेशन फ्रॉम इनकम टैक्स शैल बी अलाउड ओनली टू रेजिडेंट इंडिविजुअल। कौन सा इंडिविजुअल? रेजिडेंट इंडिविजुअल, नॉट टू नॉन रेजिडेंट और एनी अदर पर्सन। तो जो नॉन रेजिडेंट इंडिविजुअल है या फिर कोई और व्यक्ति है, और व्यक्ति मींस फर्म, कंपनी, एचयूएफ, एओपी, बीओआई, इनको क्या मिलेगी? रिबेट अंडर सेक्शन 87A नहीं मिलेगी। कब तक मिलेगी आपको रिबेट? अगर आपकी टोटल इनकम 5 लाख रुपए से ज्यादा नहीं है। कितनी मिलेगी? मैक्सिमम 12,500 रुपए तक।
तो इसके लिए फॉर्मूला दिया गया, जितनी आपकी टैक्स लायबिलिटी है वो लिख लीजिए और 12,500 रुपए लिख लीजिए, उन दोनों में से जो भी कम होगा उसकी आपको छूट मिल जाएगी। हेल्थ एंड एजुकेशन सेस आप कब अप्लाई करेंगे? रिबेट अंडर सेक्शन 87A अप्लाई करने के बाद। तो मान लीजिए मेरी टैक्स लायबिलिटी बनी 15,000 रुपए और मुझे रिबेट मिली 12,500 रुपए की, तो मेरी टैक्स लायबिलिटी आ गई 2,500 रुपए। इस 2,500 रुपए पर मैं 4% का हेल्थ एंड एजुकेशन सेस अप्लाई करूंगा और इस तरह मेरी टैक्स लायबिलिटी कंप्यूट की जाएगी। तो दैट मींस रिबेट हमेशा अप्लाई की जाएगी बिफोर हेल्थ एंड एजुकेशन सेस। उसके अलावा यहां पर एक बात का आपको ध्यान रखना है कि जो रिबेट है अंडर सेक्शन 87A वो आपको जो है स्पेशल इनकम के केस में भी अलाउ की जाए। सिर्फ कंडीशन ये है कि टोटल इनकम जो है वो 5 लाख रुपए से ज्यादा नहीं होनी चाहिए। तो हमने देखा था कि कुछ स्पेशल इनकम होगी जिस पर स्पेशल रेट ऑफ टैक्स लगेगा, कुछ नॉर्मल इनकम होगी जिस पर स्लैब रेट से टैक्स लगेगा। तो आपकी चाहे स्पेशल इनकम हो चाहे नॉर्मल इनकम हो, तो इन दोनों को मिलाने के बाद जो आपकी टोटल इनकम आएगी उस पर जो है आपको रिबेट मिलेगी, अगर वो इनकम 5 लाख रुपए तक है, 5 लाख रुपए से ज्यादा नहीं। एक यहां पर आपको ध्यान रखना है, एक स्पेशल इनकम को यहां पर इंक्लूड नहीं किया गया है। नो रिबेट शैल बी अलाउड फ्रॉम 10% टैक्स पेबल ऑन एलटीसीजी अंडर सेक्शन 112A। जब हम स्पेशल इनकम को डिस्कस करेंगे तो वहां पर हम देखेंगे कि सेक्शन 112A के तहत आपको जो है लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन पर जो है टैक्स पे करना होता है। अगर वो लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन टैक्स है तो उस केस में उस इनकम से आपको कोई भी जो है रिबेट नहीं दी जाएगी। तो दैट मींस उस इनकम पर जो स्पेशल रेट ऑफ टैक्स अप्लाई होगा वो तो आपको पे करना ही होगा, उसके लिए आपको रिबेट अंडर सेक्शन 87A नहीं मिलेगी, भले ही आपकी टोटल इनकम 5 लाख रुपए या उससे कम हो। तो एक बात आपको ध्यान रखना है कि लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन अंडर सेक्शन 112A के केस में जो टैक्स पेबल होगा उसमें से आपको रिबेट अंडर सेक्शन 87A अलाउ नहीं। रिबेट अंडर सेक्शन 87A is allowed from tax payable before adding health and education cess. So that means health and education cess से पहले आपको रिबेट अंडर सेक्शन 87A अप्लाई करनी होगी। एक एग्जांपल के जरिए हम यहाँ पर इसको समझने की कोशिश करते हैं ताकि आपको अच्छे से समझ में आ जाए। मिस्टर एक्स है, टोटल इनकम है 4,96,000 रुपए, टोटल इनकम है 4,96,000 रुपए। तो यहाँ पर टोटल इनकम मींस ग्रोस टोटल इनकम माइनस डिडक्शंस अंडर सेक्शन 80C to 80U। तो टोटल इनकम 4,96,000 रुपए पर जब आप टैक्स कैलकुलेट करेंगे तो हमने देखा था 2,50,000 रुपए तक कोई टैक्स पे नहीं करना होता। और नेक्स्ट जो आपकी इनकम रह जाती है वो रह जाती है 2,46,000 रुपए। यहाँ पर टोटल इनकम हो जाती है 4,96,000 रुपए और इस 2,46,000 रुपए पर आपको 5% का टैक्स पे करना होगा जो कि है 12,300 रुपए। तो हमारा टोटल टैक्स आ जाता है 12,300 रुपए। अब हम देखते हैं कि मिस्टर एक्स क्या है, एक रेजिडेंट है, क्योंकि यहाँ पर कहीं नहीं कहा गया है कि वो नॉन रेजिडेंट है। तो वो एक रेजिडेंट है, इंडिविजुअल है और इनकम 5 लाख रुपए तक है, 5 लाख रुपए से कम है। तो ऐसे में इनको रिबेट मिलेगी 12,300 रुपए जो इनका एक्चुअल टैक्स है और 12,500 रुपए विच एवर इज लोअर, इन दोनों में से जो भी कम होगा। तो 12,300 रुपए कम है तो यहाँ पर छूट मिलेगी 12,300 रुपए की। तो टोटल टैक्स लायबिलिटी हमारी आ जाती है निल। तो निल पर जब आप 4% का हेल्थ एंड एजुकेशन सेस कैलकुलेट करेंगे जीरो अमाउंट पर तो वो भी आपका आ जाएगा निल। तो इस तरह हमारा जो टैक्स बनेगा वो बनेगा जीरो निल। तो इसलिए कहा गया कि 5 लाख रुपए तक आपको कोई टैक्स पे नहीं करना, इवन इन केस ऑफ ए नॉर्मल इंडिविजुअल हुज एज इज लेस देन 60 ईयर्स, जिसकी एज 60 साल से कम है, उसके केस में भी 5 लाख रुपए तक कोई टैक्स पे नहीं करना। लेकिन एक बात का आपको ध्यान रखना है कि रिबेट अंडर सेक्शन 87A तभी मिलती है जब टोटल इनकम हो 5 लाख रुपए तक। मान लीजिए इसी एग्जांपल में जो टोटल इनकम है वो है 5,01,000 रुपए। तो अब अगर हम टैक्स लायबिलिटी कैलकुलेट करें तो यहां पर आप देखेंगे 2,50,000 रुपए तक कोई टैक्स पे नहीं करना और नेक्स्ट 2,50,000 रुपीज पर 5% के अकॉर्डिंग यहाँ पर 12,500 रुपए का टैक्स पे करना है और नेक्स्ट 1,000 रुपीज पर आपको जो है 20% यहाँ पर 200 रुपीज। तो इस तरह 5,01,000 रुपए पर आपका टैक्स आ जाता है 12,700 रुपए।
और अब टोटल इनकम 5 लाख रुपए से ज्यादा है तो रिबेट अंडर सेक्शन 87A आपको नहीं मिलेगी। तो दैट मीन्स इसके बाद रिबेट जो है आप करेंगे नील, कोई रिबेट नहीं मिलेगी। क्यों नहीं मिलेगी? टोटल इनकम 5 लाख रुपए से ज्यादा है। तो यहाँ पर हमारी टैक्स लाइबिलिटी आ जाती है 12,700 रुपए, और इस पर हम 4% का हेल्थ एंड एजुकेशन सेस जो है वो अप्लाई करेंगे। तो यहाँ पर 508 रुपीज का जो है आपका हेल्थ एंड एजुकेशन सेस आ जाता है। इस तरह आपकी टोटल टैक्स लाइबिलिटी आ जाती है 13,208 रुपीज। तो अब आप देखिए 4,96,000 रुपए पर कोई टैक्स पे नहीं करना, जबकि 5,01,000 रुपए पर आपको 13,208 रुपए का टैक्स पे करना है। जबकि आप देखेंगे जो इनकम इंक्रीज हुई है वो महज 5,000 रुपीज की इंक्रीज हुई है, लेकिन टैक्स लाइबिलिटी 13,208 रुपीज की आ जाती है। तो इसलिए आपको ध्यान रखना है रिबेट मिलेगी जिसकी इनकम 5 लाख रुपए तक है। 5,01,000 अगर इनकम हो जाती है तो इन दैट सिचुएशन जो है वो आपको टैक्स पे करना पड़ जाएगा। हालांकि 5,04,99 पैसा, 5,04,99 तक हम टोटल इनकम को राउंड ऑफ कर देते हैं और वो हो जाती है 5 लाख रुपीज। तो ऐसे में आपको रिबेट अंडर सेक्शन 87A मिल जाएगी। जबकि अगर आपकी इनकम है 5,05,000 रुपए तो ऐसे में आपको रिबेट अंडर सेक्शन 87A नहीं मिलेगी, क्योंकि आप इसको राउंड ऑफ करेंगे टू द नियरेस्ट मल्टीपल ऑफ 10, 5,10,000 रुपए में। तो ये आपको ध्यान रखना है, अगर आपकी इनकम 5,05,000 रुपए से कम है तो आपको जो है रिबेट मिलेगी। अगर 5,05,000 रुपए या उससे ज्यादा है तो रिबेट अंडर सेक्शन 87A आपको नहीं मिलेगी। यहाँ पर हो सकता है एक छोटा सा जो डाउट है वो आपके माइंड में आ जाए कि सर इस एग्जाम्पल को डिस्कस करने से पहले हमने जितने भी एग्जाम्पल डिस्कस किए उनमें हमने रिबेट अंडर सेक्शन 87A को अप्लाई नहीं किया। तो आप देखोगे हमने जितने भी एग्जाम्पल डिस्कस किए थे उनके अंदर जो इनकम थी वो 5 लाख रुपीज से ज्यादा थी, जो टोटल इनकम थी वो 5 लाख रुपए से ज्यादा थी। तो ऐसे में रिबेट अंडर सेक्शन 87A वहां पर अप्लाई नहीं होती है। तो इसलिए हमने उन एग्जांपल्स के अंदर रिबेट अंडर सेक्शन 87A को डिस्कस नहीं किया था। तो जहां पर भी आपकी इनकम 5 लाख रुपए तक है वहीं पर रिबेट अंडर सेक्शन 87A जो है वो आपकी काम करेगी। 5 लाख रुपए से ऊपर इनकम होते ही आपकी वो रिबेट काम नहीं करेगी। बाद नेक्स्ट हमारा कॉन्सेप्ट आता है सरचार्ज। तो मैंने आपको बताया था कि गवर्नमेंट जो है बेसिकली कुछ इस तरह से टैक्स प्रोविजंस को अप्लाई करती है कि जो व्यक्ति ज्यादा इनकम अर्न करेगा उसको ज्यादा टैक्स पे करना होगा। तो दैट मीन्स जो भी रिच पर्सन होगा उस पर ज्यादा टैक्स बर्डन होगा, और जो पुअर होगा या फिर मिडिल क्लास होगा उस पर टैक्स का जो बर्डन है वो कम रखा जाएगा। तो यहाँ पर एक कॉन्सेप्ट रखा गया सरचार्ज इन केस ऑफ इंडिविजुअल, एचयूएफ, एओपी, बीओआई, आर्टिफिशियल जुडिशियल पर्सन। तो यहाँ पर इन सभी के केसेस में जो सरचार्ज का जो कॉन्सेप्ट है वो सेम है, तो वो यहाँ पर हम डिस्कस करेंगे। कंपनीज और पार्टनरशिप फर्म्स के केस में जो सरचार्ज का जो कॉन्सेप्ट है वो थोड़ा सा अलग है, उसको हम इसके बाद डिस्कस करेंगे। बेसिकली सरचार्ज के लिए गवर्नमेंट ने कहा कि जिसकी भी टोटल इनकम 50 लाख रुपए से ज्यादा होगी, तो सरकार का मानना है, गवर्नमेंट का मानना है कि जो भी व्यक्ति 50 लाख रुपए से ज्यादा की इनकम अर्न कर रहा है उसके ऊपर जो है टैक्स बर्डन ज्यादा होना चाहिए। तो ऐसे में गवर्नमेंट ने कहा जिसकी भी इनकम 50 लाख रुपए से ज्यादा होगी उससे एक्स्ट्रा टैक्स वसूला जाएगा। किस नाम से? सरचार्ज के नाम से। कितना एक्स्ट्रा वसूला जाएगा? अगर कहा गया कि अगर जो टोटल इनकम है वो है एक्सीडिंग 50 लाख रुपीज, 50 लाख रुपए से ज्यादा है और 1 करोड़ रुपए तक है, अगर किसी व्यक्ति की इनकम 50 लाख रुपए से ज्यादा है, 1 करोड़ रुपए तक है, वो इनकम टैक्स तो पे करेगा ही करेगा, साथ में 10% सरचार्ज भी पे करेगा। अगर इनकम 50 लाख से ज्यादा है और 1 करोड़ रुपए तक है तो वो 10% का सरचार्ज पे करेगा। और अगर इनकम 1 करोड़ से भी ज्यादा है और 2 करोड़ रुपए तक है तो ऐसे में वो 15% का सरचार्ज पे करेगा, 15%। और अगर इनकम 2 करोड़ रुपए से ज्यादा है और 5 करोड़ रुपए तक है तो वो कितना सरचार्ज पे करेगा? 25% सरचार्ज पे करेगा। और अगर इनकम जो है
वो 5 करोड़ से भी ज्यादा है तो वो 37% का सरचार्ज पे करेगा। यहां पर अगेन हमें देखना होगा कि जो व्यक्ति है जिसकी हम इनकम कंप्यूट कर रहे हैं, जिसकी हम इनकम टैक्स लायबिलिटी कंप्यूट कर रहे हैं, अगर उसकी इनकम 50 लाख रुपए तक है तो कोई सरचार्ज नहीं लगेगा, सरचार्ज अप्लाई नहीं होगा। अगर इनकम 50 लाख से ज्यादा है, 1 करोड़ रुपए तक है, तो आपको 10% का सरचार्ज पे करना होगा। और ये जो 10% है वो है ऑफ द इनकम टैक्स अमाउंट। तो इसका मतलब हम पहले क्या कंप्यूट करेंगे, इनकम टैक्स कंप्यूट करेंगे और उस इनकम टैक्स का 10% जो है सरचार्ज पे करना होगा अगर टोटल इनकम 50 लाख से ज्यादा 1 करोड़ रुपए तक है। अगर इनकम मान लीजिए 1 करोड़ रुपए से ज्यादा है और 2 करोड़ रुपए तक है तो 15%, 2 करोड़ रुपए से ज्यादा है 5 करोड़ रुपए तक है 25%, 5 करोड़ से ज्यादा है 37%। यहां पर कुछ जो है रेड कलर्स में आपको जो है कंटेंट दिखाई दे रहा होगा, उसको अभी हम स्किप करेंगे, इग्नोर करेंगे। जब हम स्पेशल इनकम को डिस्कस कर लेंगे उसके बाद आपको और अच्छे से समझ में आएंगे। फिलहाल आपको याद रखना है कि अगर जो इनकम है 50 लाख से ज्यादा और 1 करोड़ रुपए तक है तो 10% का सरचार्ज, 1 करोड़ से ज्यादा है 2 करोड़ रुपए तक है 15% का सरचार्ज, 2 करोड़ से ज्यादा है 5 करोड़ रुपए तक है 25% का सरचार्ज और 5 करोड़ से ज्यादा है तो 37% का सरचार्ज। दूसरी बात आपको ध्यान रखना है कि जो टोटल इनकम है, जो हम 50 लाख रुपए की, जो 50 लाख रुपए से ज्यादा की बात कर रहे हैं, अब वो जो टोटल इनकम है उस टोटल इनकम के अंदर आपकी स्पेशल इनकम भी इंक्लूड होगी और आपकी नॉर्मल इनकम भी इंक्लूड होगी। द अमाउंट ऑफ इनकम टैक्स कंप्यूटेड इन अकॉर्डेंस विद द प्रीसीडिंग प्रोविजंस और द प्रोविजंस ऑफ सेक्शन 11A, 111A, सेक्शन 112, सेक्शन 112A of the Income Tax Act और द प्रोविजंस ऑफ सेक्शन 115 BAC। तो सेक्शन 115 BAC को भी हम डिटेल में डिस्कस करेंगे। तो बेसिकली ये जो तीनों सेक्शंस है 111A, 112, 112A, ये तीनों ही सेक्शंस बात करते हैं कैपिटल गेन की। तो कैपिटल गेन की जो स्पेशल इनकम है वो भी आपकी इंक्लूड की जाएगी फॉर कंप्यूटिंग द टोटल इनकम। तो जो 50 लाख रुपए से ज्यादा की बात हो रही है तो इन इनकम्स को भी उसके अंदर इंक्लूड किया जाएगा। दूसरी बात आपको ध्यान रखनी है कि इंडिविजुअल, एचयूएफ, एसोसिएशन ऑफ पर्सन, बॉडी ऑफ इंडिविजुअल, आर्टिफिशियल जुडिशियल पर्सन, इन सभी के केसेस में जो सरचार्ज के प्रोविजंस है वो सिमिलर प्रोविजंस है, इनके अंदर कोई भी डिफरेंस नहीं है। यहाँ पर सिंपल वर्ड्स में आपको दिया गया है सरचार्ज विल बी एप्लीकेबल, सरचार्ज शैल बी एप्लीकेबल एट द रेट ऑफ 10% इफ टोटल इनकम एक्सीड्स 50 लाख रुपीज अप टू रुपीज 100 लाख, दैट इज 1 करोड़। 15% if exceeds rupees 100 lakh up to rupees 200 lakh, that is 2 crore. 25% if exceeding rupees 200 lakhs up to rupees 500 lakh, that is 5 crore. 37% if exceeds 5 crores. तो यहाँ पर एक बात का और आपको ध्यान रखना है, जो हेल्थ एंड एजुकेशन सेस है वो आपको जो है सरचार्ज अप्लाई करने के बाद जो है अप्लाई करना है। दैट मीन जिस तरह हमने देखा था पहले रिबेट अंडर सेक्शन 87A अप्लाई हुई, उसके बाद हेल्थ एंड एजुकेशन सेस अप्लाई होगा। सिमिलर वे में पहले सरचार्ज एप्लीकेबल होगा, उसके बाद हेल्थ एंड एजुकेशन सेस अप्लाई होगा। अब एक और माइंड में सवाल आता है कि क्या सर ये पॉसिबल है कि रिबेट अंडर सेक्शन 87A और सरचार्ज दोनों ही एक क्लाइंट के केस में या एक व्यक्ति के केस में एप्लीकेबल हो सकते हैं? द आंसर इज नो, क्योंकि रिबेट अंडर सेक्शन 87A मिलती है जब आपकी टोटल इनकम 5 लाख रुपए तक होती है, और जबकि सरचार्ज जो है आपका 50 लाख रुपए से ज्यादा अगर आपकी टोटल इनकम है तो वो एप्लीकेबल होता है। तो इसका मतलब आपको रिबेट अंडर सेक्शन 87A और सरचार्ज दोनों एक साथ देखने को नहीं मिलेंगे। या तो रिबेट होगी अगर इनकम 5 लाख रुपए तक है, और या फिर सरचार्ज होगा अगर 50 लाख रुपए से ज्यादा आपकी टोटल इनकम है, इन केस ऑफ इंडिविजुअल, एचयूएफ, एओपी, बीओआई, आर्टिफिशियल जुडिशियल पर्सन। तो यहाँ पर एग्जाम्पल के साथ जो है हम डिस्कस कर लेते हैं किस तरह आप बेसिकली जो है सरचार्ज कैलकुलेट करें। तो यहाँ पर मिस्टर एक्स है जिनकी टोटल इनकम दी गई है आपको 5 करोड़ 50 लाख रुपए। तो यहाँ पर आप सबसे पहले क्या करेंगे, स्लैब रेट के अकॉर्डिंग जो है टैक्स कैलकुलेट करेंगे। स्लैब रेट मैंने आपको बताई थी 2,50,000 रुपए तक आपको कोई टैक्स पे नहीं करना। नेक्स्ट 2,50,000 रुपीज पर आपको 5% का टैक्स पे करना है।
नेक्स्ट 5 लाख रुपीस पर आपको 20% का टैक्स पे करना है, और उसके बाद जो इनकम बच जाती है वो है आपकी 5,40,00,000। उस पर आपको 30% का यहाँ पर टैक्स पे करना है। तो यहाँ पर आपका टैक्स अमाउंट हो जाता है तो टोटल टैक्स आपका हो जाता है 1,63,12,500 रुपए। तो अब टोटल इनकम कितनी है, 5 करोड़ से ज्यादा है, तो कौन सा सरचार्ज अप्लाई होगा, 37% वाला। तो यहाँ पर आप क्या करेंगे, सरचार्ज ऐड करेंगे एट द रेट ऑफ 37%। किसका 37%, 1,63,12,500 रुपए का 37%, जो कि है आपका 60,35,625 रुपीज। तो हमारी टोटल टैक्स लायबिलिटी आ जाएगी 2,23,48,125 रुपए। और इस पर हम जो है अब हेल्थ एंड एजुकेशन सेस अप्लाई करें। यहाँ पर 2,23,48,125 रुपए पर 4%, 4% एजुकेशन सेस हम जो है कैलकुलेट करेंगे 8,93,925। तो हमारी टोटल टैक्स लायबिलिटी यहाँ पर आ जाती है 2,32,42,050 रुपए। तो यहाँ पर ऑलरेडी हमारी जो टैक्स लायबिलिटी है वो इन दी मल्टीपल ऑफ 10 है, तो हमें राउंड ऑफ करने की जरूरत नहीं। तो इस तरह बेसिकली आप जो है सरचार्ज का कॉन्सेप्ट अप्लाई करेंगे। अगर इनकम जो है मान लीजिए 5 करोड़ रुपए से कम होती, 2 करोड़ रुपए से ज्यादा होती, तो आप जो है 25% का सरचार्ज रेट अप्लाई करते। तो मान लीजिए इनकम जो है वो है 2,20,00,000 रुपए, तो आपको क्या करना है, टोटल इनकम पर स्लैब रेट के अकॉर्डिंग टैक्स कैलकुलेट करना है। तो हमारा टैक्स आ गया 64,12,500 रुपए। हमारी इनकम है 2 करोड़ से ज्यादा और 5 करोड़ रुपए से कम, तो ऐसे में जो सरचार्ज अप्लाई होगा वो होगा 25%। तो 64,12,500 रुपए का जो है आपको सरचार्ज यहां पर अप्लाई करना है 16,03,125 रुपए। तो 25% ऑफ योर टैक्स लायबिलिटी। तो इस तरह टोटल टैक्स आपका आ जाएगा 80,15,625 रुपए। इस पर आप जो है 4% का हेल्थ एंड एजुकेशन सेस अप्लाई करें। तो हमेशा ध्यान रखें सरचार्ज जो है वो इनकम टैक्स की अमाउंट पर अप्लाई होगा, और जो एजुकेशन सेस है वो इनकम टैक्स प्लस सरचार्ज की जो अमाउंट होगी उस पर अप्लाई होगा। तो यहाँ पर हेल्थ एंड एजुकेशन सेस आ जाता है 3,20,625 रुपए। तो आपकी टोटल टैक्स लायबिलिटी हो जाती है 83,36,250 रुपीज। ऑलरेडी राउंड ऑफ है इन दी मल्टीपल ऑफ 10, तो हमें यहाँ पर सेक्शन 288B के तहत राउंड ऑफ करने की जरूरत नहीं होगी। तो इस तरह आप जो है सरचार्ज कैलकुलेट करेंगे। आपको एग्जांपल्स दिए गए हैं, आप भी प्रैक्टिस करेंगे। अगर आपको कहीं पर कोई दिक्कत आती है तो वो आप हमारे साथ शेयर करेंगे। तो अगर मिस्टर एक्स की टोटल इनकम 1,10,00,000 रुपए है, तो उस केस में आप कैसे सरचार्ज कैलकुलेट करेंगे ये आपको खुद प्रैक्टिस करनी है, और ग्रुप के अंदर आप शेयर कर सकते हैं, सो दैट कि अगर कोई भी आपको कंफ्यूजन है तो वहां पर आपको जो है क्लियर कर दिया जाएगा। अगर मान लीजिए इनकम जो है वो 50 लाख रुपए है, एग्जैक्टली 50 लाख रुपए मेरी एग्जैक्टली इनकम है, तो क्या मुझे सरचार्ज पे करना होगा? द आंसर इज नो, क्योंकि सरचार्ज तभी पे करना है जब टोटल इनकम 50 लाख से ज्यादा हो। 50 लाख रुपए तक की इनकम पर कोई सरचार्ज एप्लीकेबल नहीं होगा। आज के लिए हम इतना ही डिस्कस करते हैं। प्रैक्टिस के लिए आपको नोट्स जो है ग्रुप के अंदर शेयर किए जाएंगे, वहां से आप वो नोट्स डाउनलोड कर सकते हैं, प्रैक्टिस कर सकते हैं। नेक्स्ट सेशन में हमारा जो चैप्टर इनकम टैक्स एंड इंट्रोडक्शन है वो कंक्लूड हो जाएगा, और उसके बाद हम अपना नेक्स्ट जो चैप्टर है स्पेशल इनकम के केस में कैसे स्पेशल टैक्स रेट अप्लाई की जाएंगी वो डिस्कस करेंगे, और उसके बाद हम डिस्कस करेंगे 5 हेड्स ऑफ इनकम।